अरविंद केजरीवाल जी कोई एक व्यक्ति विशेष नहीं, वो एक अच्छी सोच है, ऐसी सोच है जो देश के अंदर बदलाव चाहती है। मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी की सोच बता रहा हूँ। उनका कहना है कि उनको पूरे देश में उनकी तरह जितने अरविंद केजरीवाल जी पैदा होंगे उनको सबसे ज़्यादा खुशी होगी। आतिशी जी अगर मुख्यमंत्री बनेंगी तो हमारे देश के पीएम भी अरविंद केजरीवाल जी बनेंगे। ऐसा भरोसा है आपको कि देश के पीएम केजरीवाल जी बन जाएंगे? मेरा तो भरोसा है, जनता का भी भरोसा है। बाबरपुर प्रधान सभा सह प्रभारी प्रेम बाबू सक्सेना जी। प्रेम बाबू सक्सेना जी, मुख्यमंत्री चेंज हो गए हैं आपके, अब आतिशी जी बन गई हैं, केजरीवाल जी ने सीट छोड़ दी है। काफ़ी लोगों को लग रहा है कि पुराने कार्य नहीं होंगे, कार्यों में दिक्कत आने वाली है, जो कार्यशैली केजरीवाल जी की थी वो आतिशी जी की होगी कि नहीं, लोग बहुत चिंतित हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से समस्त दिल्ली की जनता को ये बताना चाहूँगा, दिल्ली के सीएम श्री अरविंद केजरीवाल जी पे झूठे आरोप लगाए गए और उनको जेल भेजा गया पीएमएलए कानून के तहत। जबकि हमारे देश के अंदर बहुत सारे मुख्यमंत्री रहे, लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री जी ने जो काम किया दिल्ली के लिए वो इतिहास में किसी ने नहीं किया, ना कभी किसी ने सोचा। दिल्ली की जनता को जब 49 दिन की सरकार बनी थी तो एंटी करप्शन ब्यूरो हमारे पास थी, उसके तहत दिल्ली के सीएम ने दिल्ली की जनता के लिए जितने भी करप्शन हो रहा था सबको लगाम लगाई और 57 के करीब जो अधिकारी थे उनको सस्पेंड करा के एसीबी के हवाले करा, जिससे एक दहशत सी फैली भ्रष्टाचारियों के मन में कि अब भ्रष्टाचार नहीं हो पाएगा। और यही दहशत जो नेतागण थे, जो दहशत फैलवा रहे थे, उनके अंदर ही फैली। केंद्र के अंदर बीजेपी की सरकार, और उन्होंने एंटी करप्शन ब्यूरो तुरंत अरविंद केजरीवाल जी से वापस ले ली। उसके बाद थोड़ा सा कुछ हल्का हुआ, लेकिन सीएम साहब ने कुछ भी अपना काम नहीं छोड़ा। इसके बाद फिर सीएम साहब ने अपनी कमांड संभाली, फिर काम किए। उसके बाद फिर एलजी साहब को बिठा दिया, फिर उन्होंने अपना कहा जी आपका तो रोल ही नहीं है। और हमारे देश के गृह मंत्री जी ने बोला कि पंचायती चुनाव लड़े हो, पंचायत की बात करो, दिल्ली पूर्ण राज्य की बात मत करो। लेकिन सीएम साहब ने उसको भी छोड़ा, हमें तो काम करना है और हम जनता के लिए आए, जनता के प्रति काम करेंगे। उन्होंने वो ऐतिहासिक काम किए, चाहे शिक्षा हो, चाहे चिकित्सा हो, चाहे आपकी यात्रा हो, चाहे तीर्थ यात्रा हो, चाहे मतलब जो भी काम ऐसे हैं जो दिल्ली की जनता को मिलने चाहिए थे वो करते हैं। अब केंद्र में बैठी सरकार ने इनको जेल भेज दिया। सर, ये तो केजरीवाल जी के ऊपर जो आरोप लगे हैं, ये जो चीज़ उन्होंने वो आपने बताया, मेरा सवाल वहीं पे है कि क्या मुख्यमंत्री चेंज हो चुके हैं? बिल्कुल ठीक है। मैं तो क्या कार्यशैली कोई चेंज होगी? पुराने कार्य ऊपर नीचे होंगे, उनकी अपनी नीतियां होंगी, रणनीतियां होंगी आतिशी जी की। देखिए, तो जनता चिंतित है। मैं समझ गया, दिल्ली की जनता को कोई भी चिंतित होने की जरूरत नहीं है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल जी ने इस्तीफा दिल्ली की जनता के लिए ही दिया है, ताकि उनके रुके हुए काम रुके ना रहें। क्योंकि वो जब जेल गए 145 दिन अभी, तो जनता के काम थोड़े से पेंडिंग हुए, इसीलिए उन्होंने कहा अब सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दी उनको, और उन्होंने सोचा कि अब मेरे को इस्तीफा दे करके जनता के कामों को आगे बढ़ाना चाहिए। अब दोबारा मैं तब मुख्यमंत्री बनूंगा जब दिल्ली की जनता मुझे चाहेगी कि भाई आप ईमानदार हैं, आप सच्चे हैं, आप भ्रष्टाचार मुक्त भारत के निर्माण के लिए कार्य कर रहे हो, दिल्ली को भी आपने किया, अब तब लेंगे। अब आ जाइए कि भाई दिल्ली की जनता के रुके हुए काम और हमारी सरकार और चुनी हुई हमारी मुख्यमंत्री श्री आतिशी जी वो कार्य करेंगी या नहीं करेंगी? 100% करेंगी। दिल्ली की जनता का काम कुछ नहीं रुकेगा, दिल्ली की जनता का काम तेज़ी से चलेगा। और अभी हमारी आतिशी जी जो हैं, जो दिल्ली की मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने भी, आपने देखा होगा जब उन्होंने शपथ ली, शपथ के दौरान, शपथ लेने के बाद जब वो उन्होंने कार्यभार संभाला, तो एक ऐसी जैसे सीट बगल में रखी है, ऐसी उन्होंने एक सीट रखी, वो हमारे दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी की सीट है, वो वही उन्हीं की रहेगी, वो उनका कार्यभार संभालने के लिए। तो इसका मतलब आतिशी जी मुख्यमंत्री अपने आप को नहीं मानती हैं,
वो मुख्यमंत्री प्रतिनिधि के रूप में बैठी हुई हैं। देखिए हमारे यही समझे, वो हमारे जो मुख्यमंत्री हैं श्री अरविंद केजरीवाल जी हैं, और आतिशी जी मुख्यमंत्री बनी है, लेकिन वो दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल जी जो हमारे हैं, उन्हीं के कहने पर और सबकी जो हमारी पीएससी की मीटिंग है उसके कहने पर उन्होंने एक जिम्मेदारी ली है, टेम्परेरी जिम्मेदारी है ये, और अभी 2 से 3-4 महीने बाद चुनाव घोषणा हो जाएगी, और जब चुनाव हो जाएंगे तो हमारे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी बैठेंगे। दिल्ली की जनता को कोई उसका खामियाजा ना भुगतना पड़े, दिल्ली की जनता को कोई परेशानी ना हो, इसीलिए हमने सबने मिल करके आतिशी जी को मुख्यमंत्री बनाया है, क्योंकि वो एक एजुकेटेड है, साथ में अच्छा कार्यभार संभालती भी है, और उन्होंने हमेशा पार्टी के साथ मिलके वो रणनीतियाँ बनाई हैं, जैसे एजुकेशन पे काम किया उन्होंने हमारे डिप्टी सीएम श्री मनीष सिसोदिया जी के साथ। इसके अलावा और भी बहुत सारी रणनीतियाँ उनमें काम करती हैं, तो उनको सर्वसम्मति से चुना गया है। सर, विधानसभा प्रतिनिधि होने के नाते, सह प्रभारी होने के नाते मुख्यमंत्री जी से, मतलब केजरीवाल जी से आपका साथ बहुत लंबा रहा जी। आपने उनसे सलाह मशवरा करके या क्षेत्र की समस्याओं के रूप में, क्षेत्र की समस्याओं के लिए कई बार बातचीत करी होगी और समाधान भी पाया होगा। अचानक मुख्यमंत्री चेंज हो गए कुछ महीनों के लिए आप कह रहे हैं, तो अब क्या कोऑर्डिनेशन है आपका पर उनसे, आतिशी जी से, और वैसे ही कोऑर्डिनेशन बना के अब क्षेत्रवासियों का काम हो पाएगा? बिल्कुल। देखिए, हमारी जो आतिशी जी हैं मुख्यमंत्री जी, अभी जो पद कर रहे हैं कार्यभार, उनके साथ मेरा ही नहीं, हमारे जो बूथ प्रभारी हैं, हमारे जो बूथ के अध्यक्ष हैं, उन तक का उनके साथ संपर्क है। हमारे दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल जी का कहना है, अगर हमारे यहाँ पर संविधान में ये ना लिखा होता कि भाई संविधान के अकॉर्डिंग एक ही आदमी को चुना जाना होता है, ठीक है, एज पर द लॉ, एज पर द हमारा जो संविधान एक्ट कहता है उसके, तो एक ही जना चुना गया है। हमारी जो अभी जो करंट में हमारी मुख्यमंत्री जी हैं, सबसे मिलती हैं, अगर हम फ़ोन करते तो हमारे से ही बात होती है, और अगर हमारे क्षेत्र का कोई भी जो हमारा बूथ प्रभारी है या बूथ अध्यक्ष है, अगर वो चाहे उनसे मिलना तो वो भी मिल सकता है, उनसे कोई पाबंदी नहीं है, और शुरू से ही नहीं है। हमारे जब दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल जी के साथ नहीं थी ये पाबंदियाँ, तो इनके साथ क्यों होगी? तो मतलब आप कह रहे हैं कि खड़ाऊ रख के काम कर रही हैं, लेकिन उन्हीं के पद चिन्हों पे चल रही हैं? जी। क्यों? क्योंकि वो हमारे एक मार्गदर्शक हैं। अरविंद केजरीवाल जी कोई एक व्यक्ति विशेष नहीं, वो एक अच्छी सोच है, ऐसी सोच है जो देश के अंदर बदलाव चाहती हैं कि हम लोग जो त्रस्त हैं भ्रष्टाचार से, ये सब खत्म हो और हमारे देश के अंदर उन्नति हो, खुशहाली हो, उसके लिए हम काम कर रहे हैं। कोई सत्ता भोगने नहीं आए, हम तो आए हैं व्यवस्था परिवर्तन करने। एक सोच जनता के बीच में निकल के आ रही है कि मुख्यमंत्री चेंज हो गया है, आम आदमी से लोग जुड़े हुए हैं, वो बात अलग है और जुड़े रहेंगे, लेकिन लोगों के दिमाग में आ रही है कि आतिशी जी ने मानिए काम बहुत अच्छा किया और अब हमारी पसंद आतिशी जी हो गई हैं, तो क्या करें? लोग तो असमंजस में पड़ जाएंगे। देखिए, मुख्यमंत्री केजरीवाल को चुने या आतिशी जी को चुने? देखिए, अगर ऐसा कभी हुआ, मैं हमारे दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी की सोच बता रहा हूँ। उनका कहना है कि उनको पूरे देश में उनकी तरह जितने अरविंद केजरीवाल जी पैदा होंगे, उनको सबसे ज़्यादा खुशी होगी। क्यों? क्योंकि वो देश के लिए उन्नति और विकास के लिए सोचते हैं, और अगर आतिशी जी अगर मुख्यमंत्री बनेंगी तो हमारे देश के पीएम भी अरविंद केजरीवाल जी बनेंगे। ऐसा भरोसा है आपको कि देश के पीएम केजरीवाल जी बन जाएंगे? मेरा तो भरोसा है, जनता का भी भरोसा है। जिस दिन ये बदलाव होगा, उस दिन हमारे देश के अंदर एक अलग ही पहचान होगी, और आने वाले समय में हमारा देश वर्ल्ड का नंबर 1 देश होगा। सर, एक वही पुराना सवाल कि आतिशी जी ने मुख्यमंत्री की कुर्सी नहीं अपनाई, नहीं बैठे उसमें, तो क्या ये दिल्ली की जनता के लिए मतलब एक अलग बात होगी कि भाई एक नया रीति हो गई है कि मुख्यमंत्री की कुर्सी में नहीं बैठे, जनता बड़ी कंफ्यूज हो रही है? देखिए, वो उन्होंने एक संविधान के अकॉर्डिंग शपथ ली है। हाँ, तो सर कुर्सी तो अपनानी चाहिए थी ना? वो कुर्सी पे बैठी हैं, लेकिन जो हमारे मार्गदर्शक होते हैं तो हमें उनका सम्मान सर्वप्रिय है। तो सम्मान दिल से होना चाहिए सर, कुर्सी से नहीं है, सम्मान है और सर्वप्रिय। देखिए, सम्मान है इसीलिए वो दिख भी रहा है, और कभी कभी क्या होता है कि भाई आपका सम्मान दिखावटी तो है लेकिन अंदरूनी नहीं है। आम आदमी पार्टी के अंदर वो चीज़ दिखावटी कुछ नहीं है। हम लोग क्रांतिकारी लोग हैं, जो हमारे देश के क्रांतिकारियों ने देश आज़ाद कराने में नीति अपनाई थी,
और हमारे देश को एक पहचान दिलाई थी। वही हमारा काम है। हम अपने देश के अंदर भ्रष्टाचार मुक्त भारत की नींव रख चुके हैं। बहुत जल्द जब भी इस नींव को परिपूर्ण कर दिया जाएगा, हमारा देश भ्रष्टाचार मुक्त बन जाएगा। सर, अब क्षेत्र की जनता, आपके क्षेत्र की जनता क्या सोच रही है केजरीवाल जी के लिए? दिल्ली की जनता, हमारे क्षेत्र की जनता और हमारे वार्ड, विधानसभा, पूरी दिल्ली में एक ही मैसेज है, अरविंद केजरीवाल जी सत्ता के लालची नहीं है, वो एक ईमानदार मुख्यमंत्री हैं। उन्होंने दिल्ली की जनता के लिए बहुत अच्छे अच्छे कार्य किए हैं। और अगर आम भाषा में बोलें तो कभी जीवन में किसी ने ये नहीं सोचा था मैं बिजली फ्री ले सकता हूँ, कभी किसी ने ये नहीं सोचा था मैं बस में यात्रा फ्री कर सकता हूँ, कभी किसी ने ये नहीं सोचा था कि मेरा बेटा जो ऐसी यात्रा नहीं करा सकता वो मैं रामेश्वर में जाके यात्रा करूँगा मुख्यमंत्री जी की तरफ से। ऐसा किसी ने नहीं सोचा। ये अनएक्सपेक्टेड है जो काम दिल्ली के मुख्यमंत्री जी ने किया। तो ऐसे मुख्यमंत्री को कौन खोना चाहेगा? हर आदमी चाहेगा कि मुख्यमंत्री हो तो केजरीवाल जैसा हो। तो मुख्यमंत्री केजरीवाल जैसा ही चाहिए पब्लिक को जी। लेकिन कंफ्यूज नहीं हो रही पब्लिक? कोई कंफ्यूज नहीं है। उन्हें पता है कि हमारा कोई नुकसान ना हो, हमारे कोई काम ना रुकें, इसीलिए आतिशी जी को चुन करके भेजा गया है। तो आतिशी जी ने खाली उनसे पुराने रजिस्टर लिए और उसी को आगे कर रही है, अपना नया कुछ नहीं करेंगी? अपना करेंगी। देखिए, अभी कोई नई नीति आएगी। एक क्या होता है, हमारा एक तो होता है कि भाई आप अपनी नीति बना के लाए और आपने थोप दी। हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं होता। हमारे यहाँ पे जनता के बीच में जाते हैं हमारे सारे विधायक, वो अपनी बात रखते हैं। जैसे आपका विधायक आपके द्वार हमारे मंत्री श्री गोपाल राय जी कर रहे हैं, इसी तरीके सारे विधायक करते रहते हैं। जो भी उस सभा में अंदर चीज़ें आती हैं वो वहाँ मुख्यमंत्री हाउस जाती हैं और वहाँ जा करके सारा कंक्लूजन निकल करके उस पर काम किया जाता है। ये नहीं कि अपनी मर्जी से जो आए वो कर दिया। ये दूसरी सरकारें हैं, बीजेपी की सरकार है जो ऐसा कर देती है। हमारे यहाँ पे एक ही चीज़ है कि जो जनता बोलेगी हम वो काम करेंगे। जनता बोलेगी आप वो काम करेंगे? जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे बात करने के लिए, बताने के लिए कि केजरीवाल जी नहीं है लेकिन क्षेत्र का काम नहीं रुकेगा, जनता का काम होता रहेगा, चाहे आतिशी जी हों और चाहे केजरीवाल जी हों। धन्यवाद सर। नमस्कार।